अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली जो नए कुक्स हैं उनके लिए, या फिर वो जिनसे थोड़ी बहुत गलतियाँ खाना बनाने में हो जाती हैं, जैसे कि मिर्च तेज़ हो जाना। यूजुअली कई दफ़ा जो है हम लोगों को मिर्च का अंदाज़ा नहीं होता और खाने में जो मिर्चें हैं वो बहुत ही तेज़ हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको 20 तरीके बताऊँगी जिससे आप मिर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इनमें से जो भी तरीका आपको सूट करे उसको यूज़ करके आप अपने सालन के चावलों के मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है उल्टे तवे का हैक। ये बहुत ही यूज़फुल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको यूज़ करें, आपके मिर्च बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लें और पकते हुए सालन के ऊपर इससे ढक दें। उल्टे तवे से आपने सालन को ढक देना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट आपने दम वाली आंच पे उस सालन को या उन चावलों को पकने देना है। इससे ये होगा कि आपके मिर्च बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ नमक भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो नमक आप चेक कर लीजिएगा। मैं आयरन का तवा यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपने कुछ प्याज ले लेने हैं, 2 से 3 प्याज ले लें, उनको बारीक बारीक कट करके अच्छी तरह से तेल में ब्राउन फ्राई कर लें। उसके बाद उनको निकाल के आप न्यूज़पेपर पे या टॉवल टिश्यू पे फैला दें। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं, खुश्क हो जाएं, तो उनको हाथों से आपने मसल लेना है, बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है और सालन में ऐड कर देना है। उसके बाद उस सालन को आपने 5 मिनट पका लेना है। बिरयानी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दम के वक्त इन प्याज को आप बिरयानी में शामिल कर दें और फिर दम लगा दें, तो बिरयानी के मिर्च भी एडजस्ट हो जाएंगे। आते हैं तीसरे तरीके के तरफ, लीमू का रस। अगर आपके घर में लीमू अवेलेबल हैं तो बड़े साइज़ का आधा लीमू और छोटे साइज़ का पूरा लीमू आप अपने सालन में निचोड़ लें। और अगर बिरयानी को तह लगा रहे हैं, बिरयानी के सालन में आपके मिर्च ज़्यादा हो गए हैं, तो बिरयानी के ऊपर इसको चावलों के ऊपर जो है आप छिड़क दें। इससे भी आपके मिर्च काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाते हैं। चौथा तरीका है सालन में आलू ऐड कर लेना। जो भी सालन आप बना रहे हैं उसमें आप आलू ऐड कर दें। जब वो आलू जो है सारे मिर्च को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद वो आप आलू निकाल लें और उनसे आप कटलेट्स बना लें, कबाब बना लें, कुछ भी बना लें। वो आलू आप किसी भी यूज़ में ले आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आलू उस सालन में रहने दें। आलू डालने के साथ जो है आपके मिर्च काफ़ी एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे है कि आप 1 टीस्पून शुगर, चीनी, या फिर 1 टीस्पून गुड़, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप अपने सालन में, अपनी ग्रेवी में, अपनी कढ़ी में, किसी भी चीज़ में आप ऐड कर दें। उससे आपके जो मिर्च हैं उसकी तेज़ाबियत काफ़ी कम हो जाएगी, मिर्च एडजस्ट हो जाएंगे हल्की सी चीनी की मिठास की वजह से, और आपको फील भी नहीं होगा 1 टीस्पून डालने के बाद कि आपने चीनी डाली हुई है। 6th तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आटे के छोटे छोटे गोलियाँ बना के आप सालन में ऐड करके उसको 10 से 15 मिनट दम वाली आंच पे पकने दें। इससे जो भी एक्स्ट्रा मिर्चें होंगी वो उन आटे में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और आप आराम से जो है अपना सालन या जो भी है वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल छोटी छोटी जैसे चने की साइज़ की गोलियाँ बनानी है और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट उनको पक के देने के बाद निकाल लेनी है सालन से। उसके बाद एक बड़ी ही अच्छी जो है मैं आपको तरकीब बता रही हूँ मिर्च कम करने की। बादाम या काजू का पेस्ट बना के या दोनों को मिक्स करके उनका जो है आप पेस्ट बना के उसको अपने सालन में ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका सालन जो है बहुत ही रिच और मज़ेदार बन जाएगा और जो मिर्च हैं एक्स्ट्रा वो भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसको भी ज़रूर ट्राई करें, ट्राइड एंड टेस्टेड है ये भी। इसके बारे में आपको पता होगा, नंबर 9 पर है दही आप सालन में ऐड कर सकते हैं। जिस वक्त आपको पता चले कि आपके सालन में मिर्च तेज़ हैं, आप 2 से 3 टेबलस्पून दही सालन में ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप बिरयानी को तह लगा रहे हैं और आपको लगे कि आपके सालन में बहुत ज़्यादा मिर्च हैं, तो आप अच्छी तरह से दही को फेंट कर दम के वक्त भी चावलों में डाल सकते हैं। इससे आपकी जो एक्स्ट्रा मिर्चें हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। 9वां तरीका मिर्च कम करने का है कि 2 से 3 टेबलस्पून या तो घी के या फिर ऑयल के या फिर आप बटर ले लें। सालन कुक होने के बाद भी आप वो घी या तेल या बटर उसके अंदर शामिल करके उसको थोड़ी सी देर पका सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो वो एक्सेस ऑयल आप अपने सालन से निकाल दें। इससे भी मिर्चें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं जो एक्सेस मिर्चें आपके सालन में डल गई हों।
10वां तरीका है अपने सालन में कॉर्नफ्लोर शामिल करना। अपनी ग्रेवी में, अपनी किसी भी करी में आप कॉर्नफ्लोर को पानी में मिला के 2 या 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ले लें, आधा कप पानी का ले लें। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर उसमें मिक्स करके वो आप खाने में ऐड कर दें और उसको थोड़ी सी देर के लिए आप कुक कर लें। आपका जो सालन की ग्रेवी है या जो टेक्सचर है वो भी बड़ा मज़े का हो जाएगा और मिर्च भी कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आप 1 कप मिल्क का भी अपने सालन में, ग्रेवी में, करी में शामिल कर सकते हैं और उससे अपने मिर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए भी आप यही कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा दूध जो है दम लगाते वक्त ऐड कर दें और उसके बाद उसको दम दे दें। उससे आपके जो मिर्च हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। इवन पास्ता वगैरह में भी अगर आपके मिर्च तेज़ हो जाते हैं तो आप दूध ऐड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा पुराना सा तरीका है जो यूजुअली आप लोग हो सकता है अपने घरों में इस्तेमाल भी करते हो कि अगर ग्रेवी में या करी में जो है बहुत ज़्यादा मिर्च हो गए हैं तो उसमें 2 कप पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह से आप उबाल लें। जब वो 2 कप 1 कप हो जाए तो सालन को बंद कर दें। उस पानी ऐड करने से ये होगा कि आपके जो मिर्च हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे और आराम से अपना सालन या ग्रेवी खा सकेंगे। क्रीम ऐड करके भी आप अपनी करी में, सालन में, ग्रेवी में जो मिर्च हैं उनको कम कर सकते हैं। अगर मिर्च बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको और कुछ उस वक्त समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा क्रीम जो है ऐड कर दें। हांडी जैसा बहुत ही रिच सा फ्लेवर आपकी उस चीज़ में आ जाएगा। मिक्स वेजिटेबल हो, सालन हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं और अपने मिर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इमली का पल्प आप निकाल लें और उसको सालन में ऐड कर दें। लेकिन जिन लोगों को खटाई पसंद नहीं है वो ये तरीका ना आजमाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मिर्च कम करने के चक्कर में सालन जो है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए और वो ज़ाया हो जाए उनका। इसलिए जिन लोगों को खटाई पसंद नहीं है वो अवॉइड करें। वो कोई और तरीका, जो मैंने इतने सारे तरीके बताए हैं उनमें से कोई यूज़ कर लें। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉर्नफ्लावर पानी में मिला के आप जो है सालन में, करी में, वेजिटेबल्स में, किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से आप आटे को भी सेम तरीके से, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है या आपको कॉर्नफ्लावर का फ्लेवर जो है या टेक्सचर पसंद नहीं है तो आप आटा भी शामिल कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो ग्रेवी है या जो सब्ज़ी है वो बहुत ही रिच सा उसका लुक आएगा और जो मिर्च हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने खाने में 1 टीस्पून या 2 टीस्पून विनेगर के भी शामिल कर सकते हैं। इवन आप सुरका खाना पकने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर्विंग के स्टेज पे हैं और आप चेक करते हैं कि मिर्च ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा विनेगर अगर उसमें ऐड कर दें तो मिर्च एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपकी जो सब्ज़ी है या फिर आपका जो चिकन है या गोश्त वगैरह है, कोई भी करी है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई है, किसी तरह से वो एडजस्ट नहीं हो रही, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि या तो आप उसमें पानी और चावल ऐड करके उसको पुलाव बना लें या अलग से आप थोड़े से चावल जो है वो बना के बॉईल करके उनको आप बिरयानी बना दें। इससे क्या होगा कि सालन की मिर्चें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। अगर आपके नूडल्स या फिर आपकी बिरयानी या सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई है तो उसका एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि अलग से थोड़े से नूडल्स या चावल या जो सब्ज़ी या चिकन आप यूज़ कर रहे हैं उसको अलग से बॉईल करें और फिर वो आप यूज़ कर लें। पास्ता में आप बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दें थोड़े से तो मिर्च एडजस्ट हो जाएंगे। बिरयानी में आप उबले हुए चावल दूसरे डाल देंगे तो मिर्च एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से किसी सब्ज़ी में, चिकन में आप वही चीज़ बॉईल करके डालेंगे तो वो मिर्च एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद है कोकोनट मिल्क। अगर आप अपने सालन में, ग्रेवी में कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे तो उससे भी मिर्च जो है काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाएंगे। काफ़ी ममालिक में कोकोनट मिल्क जो है वो हर तरह की ग्रेवी में, सब्जियों में यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कम यूज़ होता है लेकिन इसका फ्लेवर भी बड़ा ही मज़ेदार होता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आखिरी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, खाने में दालचीनी ऐड कर दें। थोड़ी सी दालचीनी जो है आप ऐड करके 10 से 15 मिनट पका लें, उससे भी मिर्च एडजस्ट हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, एक चीज़, अगर आप मिर्च कम कर रहे हैं तो उसके बाद आपने सॉल्ट को चेक कर लेना है, क्योंकि यूजुअली जब मिर्च कम होते हैं तो नमक भी थोड़ा कम हो जाता है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से फिर एडजस्ट कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल टेकी एरिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस के लिंक मिल जाएंगे, उनको भी लाइक एंड फॉलो कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।